गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले क्लास में हम लोग बेयरिंग के मटेरियल्स के बारे में जाने थे। किसके बारे में जाने थे? बेयरिंग्स मटेरियल। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सिंथेटिक मटेरियल के जो बेयरिंग बनते हैं वो हमारे किस प्रकार के कार्य में आते हैं और कौन कौन से सिंथेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग नोट कर लेते हैं। सिंथेटिक्स मटेरियल से जो हमारे बेयरिंग बनते हैं वो हमारे किस प्रकार से कार्य में यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सिंथेटिक्स मटेरियल्स के जो बेयरिंग होते हैं उसमें कौन कौन से सिंथेटिक्स के यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक क्या है। सिंथेटिक मटेरियल के अंतर्गत प्लास्टिक है जो ज्यादातर हमारे बेयरिंग बनाने के कार्य में यूज होते हैं। क्या है? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स हमारा एक ऐसा मटेरियल जिसके माध्यम से भी क्या होता है, बेयरिंग्स बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से भी हमारे बेयरिंग्स बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक मटेरियल्स के जो भी बेयरिंग्स बनाए होते हैं वो क्या होता है ना, उसमें जंग्स नहीं लगता है। क्या होता है? जंग नहीं लगता है। और उसके साथ साथ जब ये वर्क करता है तो उसमें हमको क्या, लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जितने भी प्रकार के हम लोग बेयरिंग्स पढ़े, एंटी फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन, दोनों प्रकार के जो बेयरिंग देखे उसमें क्या हो रहा था, वो कार्य करता था पर उसके रगड़ की गर्मी को कम करने के लिए उसमें हम कोई ना कोई लुब्रिकेंट का उसमें हम लोग प्रयोग करते थे। वो चाहे सॉलिड लुब्रिकेंट हो या सॉलिड लुब्रिकेंट हो, सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट या फिर लिक्विड लुब्रिकेंट। जो भी बेयरिंग्स देखे थे उसमें हमारे 3 टाइप्स के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये लुब्रिकेंट्स हमारे क्या होते थे, उसमें प्रयोग होते थे। क्या होते थे? ये तीनों टाइप्स के जो लुब्रिकेंट हैं ये हमारे उसमें प्रयोग होते थे। तो सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग ग्रेफाइट सुने होंगे। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट है। एग्जाम में टेक्निकल इसरो वगैरह, डीआरडीओ, एमटीएस, एनएफएल, ये सब जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अधिकांश पूछा जाता है कि सॉलिड लुब्रिकेंट क्या। हम लोगों ने लुब्रिकेंट्स को जानते हैं पर सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है उसको हम लोग को नहीं पता होता। ये ग्रेफाइट हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत हमारा क्या हो जाता है, ग्रीस। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, ग्रीस। और लिक्विड के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, सोल्यूबल ऑयल। और बहुत सारे होते हैं।
सोल्यूबल ऑयल, ये सब हमारे क्या हो जाता है, लुब्रिकेंट हो जाता है। ये लुब्रिकेंट को इसमें क्यों बताया, क्योंकि जहां पे बेरिंग का कार्य होता है वहां पे क्या होता है, लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। पर हमारे जो आज हम लोग देख रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल और बेरिंग जो देख रहे हैं, सिंथेटिक मटेरियल के जो भी बेरिंग होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें से किसी भी प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। तो हम इसमें किस प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, तो सिंथेटिक मटेरियल के जो भी बेरिंग होते हैं वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं, यानी कि वो उसमें लुब्रिकेंट की हमको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद से प्लास्टिक होने के कारण, सिंथेटिक होने के कारण उसमें खुद से वो गुण पहले से उपलब्ध होता है, जिसके कारण हमको बाहर से एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके साथ साथ हम लोग जो प्लास्टिक के बेरिंग प्रयोग में लाते हैं तो ये क्या होता है, अदर प्रकार के जो फ्रिक्शन एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हम लोग देखे थे उसके तुलना में इसमें आवाज भी क्या होती है, चट चट की जो आवाज आती है वो आवाज भी हमारी क्या होती है, कम आती है। क्या होती है, आवाज भी कम होती है और लुब्रिकेंट की भी हमें आवश्यकता नहीं होती। किसमें, सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए बेरिंग में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, आवाज जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब भी कोई दो पार्ट्स मैचिंग पार्ट्स आपस में मूव करेगा तो दोनों का कांटेक्ट होने के कारण कोई ना कोई किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगी। क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न करेगी। तो सिंथेटिक मटेरियल के होने के कारण इसमें ध्वनि उत्पन्न बहुत ही कम मात्रा में होती है, प्लस उसमें हमें रगड़ की गर्मी को कम करने के लिए साइड से हम लोग क्या करते थे, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते थे। और सिंथेटिक मटेरियल होने के कारण इसमें कोई भी लुब्रिकेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है। इसमें पहले से ही लुब्रिकेटिंग का गुण उपलब्ध होता है। ठीक है, और ये जो भी होता है इससे बने मटेरियल में क्या होता है, जंग भी नहीं लगता है और कोरोजन फ्री होता है। प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल्स के जो बेरिंग होते हैं हमारे क्या होते हैं, कोरोजन फ्री होते हैं। और इसके साथ साथ इसको बनाना भी, मोल्ड करना भी बहुत ही आसान होता है। इसका मोल्डिंग करना भी बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से इसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं। जितने भी साइज में जहां पे भी इसका उपयोग करना है उतने साइज का बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक बेरिंग के अंतर्गत जो हम लोग मटेरियल यूज होता है वो किस प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग प्लास्टिक बेरिंग का जो उपयोग देखें वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है उसको एक बार और देख लेते हैं। प्लास्टिक, यहाँ पे हेडिंग पहले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समरी देख लेते हैं। सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बेरिंग, सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बेरिंग। तो सिंथेटिक मटेरियल से बने बेरिंग हमारा क्या होता है, लुब्रिकेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है। उसके साथ साथ उसमें आवाज, रगड़ की गर्मी और चट-चट की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो बहुत ही कम उत्पन्न होती है। उसमें वो कोरोजन फ्री होता है, इसमें रस्ट लगने की किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं होती। इसका मोल्डिंग करना भी बहुत ही आसान होता है। मोल्डिंग करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इसको एकदम छोटे से छोटे साइज में इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग प्लास्टिक के अंतर्गत कौन से मटेरियल का ज्यादातर प्रयोग करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो प्लास्टिक के अंतर्गत हम लोग दो मटेरियल्स इसका ज्यादातर उपयोग में लाते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल्स हैं उसको हम लोग इसमें देखते हैं। तो वो हमारा हो जाता है फेनोलिक्स। पहला हमारा हो जाता है प्लास्टिक के अंदर लिखते हैं पहला हमारा क्या होता है, प्लास्टिक के जो बेरिंग बनते हैं उसमें कौन से मटेरियल का उपयोग हम लोग करते हैं, फेनोलिक्स। किसका, फेनोलिक्स। फेनोलिक्स। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नायलॉन।
नायलॉन, फेनोलिक्स और नायलॉन। फेनोलिक्स और नायलॉन मटेरियल का ज्यादातर हम लोग किस में उपयोग करते हैं? प्लास्टिक के बेरिंग बनाने में हम लोग इसका ज्यादातर उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक बेरिंग को हम लोग समझेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग लेमिनेटेड, इसी में लेमिनेटेड फेनोलिक्स जो है इसका बना हुआ जो बेरिंग होता है वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग नोट करते हैं लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग, लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग। ठीक है, तो ये लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग हमारा क्या है? तो लेमिनेटेड बेरिंग क्या होता है? हमारे कॉटन फैब्रिक क्या होता है? कॉटन फैब्रिक बेरिंग होता है। कॉटन फैब्रिक हमारा क्या होता है? बेरिंग होता है। कॉटन फैब्रिक या फिर एस्बेस्टस, कॉटन फैब्रिक एस्बेस्टस। कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस क्या होता है? कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस को फेनोलिक्स रोसिन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। किसके द्वारा हम लोग को ये लेमिनेटेड फेनिक्स बेरिंग जो होता है, लेमिनेटेड फेनिक्स बेरिंग जो बनाया जाता है हमारा, किसके द्वारा बनाया जाता है? कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस। कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस का प्रयोग करते हुए क्या बनाया जाता है हमारा? लेमिनेटेड फेनिक्स बेरिंग। तो इसको जोड़कर क्या करते हैं हम लोग? पहले इसमें क्या करते हैं? कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस जो है, कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस को क्या करते हैं? फेनोलिक्स रोसिन में, फेनोलिक्स रोसिन जो होता है उसमें हम लोग इसको मिला करके इसका हम लोग उपयोग किया जाता है। जो हम लोग लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग जो बनाते हैं, लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग बनाने के लिए हम लोग कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस का, कॉटन फैब्रिक एडवेस्टस का फेनोलिक्स रोसिन का प्रयोग करते हुए जोड़कर, आपस में दोनों को जोड़कर हम लोग जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो मेरा क्या होता है? लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग, जो कि जंग रोधी हो जाता है। और ये मटेरियल हमारा क्या होता है? झटके को आसानी से सहन कर लेता है। झटका मतलब जहाँ पे अचानक कहीं अधिक प्रेशर पड़ता है, कहीं कम प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रकार के झटकों को भी ये लेमिनेटेड फेनोलिक्स से बने बेरिंग जो होते हैं वो आसानी से उसके झटके को सहन कर सकता है। क्या करता है? आसानी से वो झटके को सहन कर सकता है। और इसमें स्ट्रेंथ भी प्लास्टिक बेरिंग की तुलना में इसका स्ट्रेंथ क्या होता है? अधिक होता है। प्लास्टिक बेरिंग की तुलना में इसका स्ट्रेंथ क्या होता है? अधिक होता है। और इस मटेरियल में क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। इस मटेरियल में लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग जो है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का गुण भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग जो होता है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का अधिक गुण हमारा क्या होता है? इसमें कम होता है। कम होने के कारण ये हमारा मटेरियल क्या होता है? और भी अच्छे स्ट्रेंथ वाला हो जाता है और मजबूती के साथ ये अपना काम करते रहता है। और कभी कभी अत्यधिक प्रेशर भी पड़ता है तो भी वो झटके को आसानी से सहन कर लेता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने वेट तक के इसमें हम लोग लोड को ले सकते हैं, कितने लोड देने का, मतलब जो प्रेशर लोड पड़ता है वो कितने लोड तक को इस बेरिंग में हम लोग कार्य ले सकते हैं। लिनियर जो है लेमिनेटेड फेनोलिक्स बेरिंग जो है हमारा, वो कितने लोड तक के वर्क को लेकर के आसानी से वो कार्य कर सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या इसे ठंडा रखने के लिए क्या होता है? सावधानी बरतना पड़ता है। इसको थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण इसको ठंडा रखने के लिए थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की जरूरत पड़ती है। वो हमारा क्या था? प्लास्टिक में वो ठंडे रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसमें ठंडा रखने की सावधानी थोड़ा सा हमको बरतना पड़ेगा। ठंडा रखने का मतलब वो लुब्रिकेटिंग,
का उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है 42 kg वर्ग सेंटीमीटर, 42 kg वर्ग सेंटीमीटर, 42 kg वर्ग सेंटीमीटर क्या है 42 kg 42 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग लोड को लेकर के चल सकते हैं, यानी कि लैमिनेटेड फेनोलिक बेयरिंग जो होता है उसमें 42 kg पर वर्ग सेंटीमीटर की लोड लेकर के ये बेयरिंग हमारा क्या होता है कार्य को करने में सक्षम होता है, यानी कि 42 kg से अधिक का लोड अगर इसमें हम लोग देते हैं तो क्या होगा ये काम करना बंद कर देगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। जो बॉल हमारे बॉल बेयरिंग अगर इसके बने हुए हैं तो बॉल्स हमारे टूट जाएंगे, रोलर बेयरिंग बने हैं तो रोलर्स हमारे इसमें टूट जाएंगे। इसके लिए इसमें ध्यान रखना है कि अगर 42 लैमिनेटेड फेनोलिक बेयरिंग मटेरियल का हमारा बेयरिंग है तो उसमें हम लोग 42 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अधिक लोड उस पे नहीं देंगे, ठीक है। और एक चीज इसमें क्या ध्यान में रखना था, बेयरिंग में हम लोग लोड को तो देखेंगे, लोड के साथ साथ इसमें ध्यान रखना था इसको कितना स्पीड से हम लोग चला सकते हैं, इसको हम लोग कितना स्पीड से चला सकते हैं। तो इसको हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं 762 मीटर, 762 मीटर पर मिनट, 762 मीटर पर मिनट की स्पीड से इसको चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड पर हम इससे लैमिनेटेड फेनोलिक्स बेयरिंग से बने मटेरियल के बने बेयरिंग का हम लोग इतना से अधिक स्पीड पे हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि लैमिनेटेड फेनोलिक्स बेयरिंग पे हम लोग क्या कर सकते हैं 42 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर का लोड दे सकते हैं, और स्पीड अगर चलना हो तो स्पीड अधिक से अधिक स्पीड हम लोग 762 मीटर पर मिनट चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग नायलॉन मटेरियल जो होता है उसको हम लोग इसमें देखेंगे वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, वो कितना लोड लेके हमारा चलता है। नायलॉन मटेरियल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर नायलॉन क्या होता है, इस मटेरियल से बने बेयरिंग क्या होता है छोटे साइज का होता है। नायलॉन से बना हुआ मटेरियल बना हुआ बेयरिंग हमारा ज्यादातर क्या होता है छोटे साइज के छोटे कार्यों में प्रयोग होता है। छोटे साइज का होता है, छोटे साइज का होता है, छोटे कार्यों में ज्यादातर नायलॉन मटेरियल से बने बेयरिंग का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है ये हल्के जोड़ के लिए या फिर हल्के कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें रगड़ की गर्मी क्या होता है कम पैदा होता है। नायलॉन मटेरियल से बने बेयरिंग में क्या होता है रगड़ की गर्मी यानी कि फ्रिक्शन कम पैदा होता है। इसमें लुब्रिकेटिंग की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसमें क्या होता है लुब्रिकेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी लोड क्षमता कितनी होती है नायलॉन मटेरियल से बने बेयरिंग की लोड क्षमता कितनी होती है 70 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना से कितना तक होता है कितना वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसके लिए होना चाहिए। कितना होना चाहिए 70 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक नायलॉन से बने बेयरिंग हमारा लोड को लेकर के चलने में सक्षम होता है। इतने लोड को लेकर के ये कितना स्पीड तक चल सकता है नायलॉन से बने बेयरिंग हमारा। तो इसके लिए क्या होता है ये 305 मीटर प्रति मिनट, ये क्या हो रहा है हमारा 305 मीटर प्रति मिनट चल सकता है। यानी कि 1 मिनट में इसको नायलॉन से बने बेयरिंग को हम लोग अत्यधिक स्पीड चलाएंगे तो 305 मीटर की दूरी तय करा सकते हैं। इस
इससे अधिक दूरी अगर 1 मिनट में हम उस बेरिंग को चलाएंगे, यानी कि उस बेरिंग से अगर 305 मीटर से अधिक दूरी प्राप्त करेंगे, दूरी प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो ये एक बेरिंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम लोग मान लेते हैं, पूरा बड़ा बेरिंग साइज का 100 mm, 100 mm। तो इसमें क्या बोला गया है, 1 मीटर की ही दूरी हमारा क्या हो, 1000 mm क्या होगा हमारा, इसको इस प्रकार से नोट करते हैं। एक मीटर की दूरी हम इसको 1 मिनट में तय करा सकते हैं, 1 मीटर की दूरी 1 मिनट में हम लोग तय करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 मीटर की दूरी हम लोग इसमें तय करा सकते हैं। ये हमारा बेरिंग हो गया। तो इसको कैसे क्या करते हैं कि हम इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 mm है तो कितना राउंड लेगा जो हमारा ये 1 मीटर में बदल जाएगा। अगर ये हमारा 4 राउंड लेता है और 1 मीटर में ये हमारा बदलता है तो उसी को हम लोग जान जाते हैं 1 मिनट में इसको हम लोग बेरिंग को 4 ही राउंड घुमाना है, वही हमारा क्या होता है दूरी, 1 मीटर की दूरी। 1 मिनट में ये 1 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इससे अधिक अगर दूरी हम लोग तय कराएंगे तो बेरिंग हमारा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, वो कार्य करना बंद कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या देखा जाता है कि वो कितना दूरी हमारा तय कर रहा है। अगर ये 5 बार में हमारा 1 मीटर दूरी तय कर रहा है तो 1 मिनट में हम इसको 5 राउंड ही मूव कराएंगे, इतनी स्पीड इसमें देंगे। अगर ये 6 बार में 1 मीटर प्राप्त करता है तो इसको हम इतना ही स्पीड पे सेट करेंगे कि 1 मिनट में ये 6 ही चक्कर पूरा घूम सके। उसी तरह से इसमें क्या बोला गया है, इस प्रकार से बेरिंग लगा हुआ है कि वो 1 मिनट में 305 मीटर की दूरी तय करेगा। तो जितने साइज का हमारा बेरिंग रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका रेगुलेशन निकाल लेंगे कि वो कितना 1 मिनट में घूमेगा कि जो हमारा 305 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, उससे अधिक स्पीड हम इसको नहीं घुमा सकते। ये हमारा क्या था, सिंथेटिक मटेरियल के डिटेल्स। तो यहाँ तक मैं आज के क्लास में हम लोग सिंथेटिक मटेरियल को पूरा देख लिए। उम्मीद है जो भी इसके बारे में बताया सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।